नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। शिव आपके साथ। भारत के 5 राज्यों में चुनाव नजदीक है। चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने तैयारियों पर जोर दे रखा है और पुलिस भी चौकन्नी हो रखी है कि कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन ना कर सके। पुलिस कई राज्यों में कार्रवाई करते हुए कुछ जगह से शराब की कई बोतलें भी जब्त की थी, पर अब मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा कोतवाली में अजीब मामला सामने आया, जहां आचार संहिता के दौरान यहां जब्त की गई शराब की बोतलों को चूहे पी गए हैं। छिंदवाड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने आचार संहिता लगने के बाद अलग अलग प्रकरणों में प्लास्टिक की 60 बोतलें शराब जब्त की थी। जब्त शराब की बोतलों को कोतवाली थाना परिसर की कच्ची बिल्डिंग में बनाए गए माल खाने में रख दिया गया था। माल खाने में रखी इस शराब पर चूहे ने हाथ साफ किया और सारी शराब पी गए। जब पुलिस को इसकी जानकारी लगी तो माल खाने में पिंजरा लगाया गया। हालांकि इस पिंजरे में अभी तक एक चूहा ही फंसा है। छिंदवाड़ा कोतवाली थाना प्रभारी उमेश गोलानी के अनुसार यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। कच्ची बिल्डिंग होने के कारण ऐसी समस्याएं आए दिन स्थानीय पुलिस के सामने आ रही है। उन्होंने बताया कि आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में पकड़ी गई शराब को जब नुकसान हुआ तो पुलिस ने वहां पर पिंजरा लगाया। देखिए क्या है, ये नई बात नहीं है कि चूहों द्वारा शराब की बोतलों को नुकसान पहुंचा जा रहा है, या फिर व्यंग्य के रूप में भी कुछ लोग बोलते हैं कि चूहों द्वारा शराब पी लिए गए हैं। ये एक्चुअली में ऐसा हो रहा है और हमारे माल खाने में भी ऐसी ही बीच में घटना हुई है। क्योंकि हमारी थाना बिल्डिंग भी पुरानी है और यहाँ वहाँ से कुछ वो रास्ते बना के रखे हुए हैं, तो जितने भी चीज़ें हैं वो सब माल खाने में रखी जाती हैं। विशेष तौर पे जो शराब रहती है, चूँकि शराब बल्क मात्रा में जब्त होती है और वो एज इट इज़ माल खाने में रख दी जाती है, चूँकि वो कार्टून में रहती है और प्लास्टिक की बोतल में। तो जब हम एक मामला ऐसा है कि जब हमको न्यायालय में माल जमा करना था और वो पूरी शराब जब्त करनी थी एविडेंस में, तो ये देखा कि कुछ बोतलों से रिस चुकी थी शराब और वो खाली थी। ऐसी जब हमने गिनती की तो लगभग 60-65 जो बोतल थी छोटी, उनमें जो प्लास्टिक की बोतल थी उनमें नुकसान पहुंचा लिए थे और शराब उसमें से रिस चुकी थी। फिर पूरी साफ़ सफाई करके और वो एविडेंस में हमने लिया और न्यायालय में प्रतिवेदन भी जमा किया है। और काफ़ी तकलीफ होती है सर ये पकड़ने में। नहीं, देखिए चूहे तो चाहे घर में हो, मालखाने में हो, जहाँ भी हो, चूहा तो हमेशा ही नुकसान पहुंचाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अगर इम्पोर्टेंट फाइल उन्होंने कुतर दी तो बड़ी समस्या हो जाती है। इसके लिए हमने फाइलों का हालांकि संधारण अलग ही रखा है, ऊपर रखा है, ज़मीन से लग के नहीं रखा है और उनको विशेष तौर पे प्रोटेक्ट करके रखे हैं। इसी प्रकार से कई बार ऐसा भी हुआ कि गांजों में उन्होंने आक्रमण कर दिया है। जो गांजा जब्ती के रखे हैं उनकी बोरी काट देते हैं। तो गांजे के लिए हमने प्रोटेक्ट करने के लिए उनको लोहे की जो टीन बनाए हैं, टीन का एक बॉक्स बनाया है, उसमें रख दिए। तो इस तरीके से हम अपना भी प्रयास करते रहते हैं। इसके अलावा चूहों को पिंजरे में बंद पकड़ पकड़ के और बाहर फेंकवाते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लगने के बाद से ही एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। संयुक्त टीमों द्वारा अब तक 288 करोड़ 38 लाख 95,049 रुपए की जब्त की गई कार्रवाई की गई है। इसमें 31 करोड़ 82 लाख 65,813 रुपए की नगद राशि, 52 करोड़ 22 लाख 43,636 रुपए की कीमत की 25 लाख 6,234 लीटर से अधिक अवैध शराब, 14 करोड़ 58 लाख 84,331 रुपए के मादक पदार्थ, 81 करोड़ 29 लाख 25,884 रुपए की कीमत की अमूल्य धातु जैसे सोना, चांदी, ज्वेलरी और 108 करोड़ 45 लाख 75,385 रुपए कीमत की अन्य सामग्रियां जब्त की गई। यानी कि ये जो शराब पीने की घटना, चूहे पीने की घटना, ये अपने आप में एक अजीबोगरीब मामला है, क्योंकि ऐसे मामले आपको सुनने में कम आते हैं। पर ये जो एमपी में ये हुआ है, इस पर पुलिस का बयान भी आया। तो ये थी पूरी जानकारी हमने आपको दी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट को।